हेलो दोस्तों, KSG कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम पॉलिटी की 4 क्लास कर लिए हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों को देख लिए थे। जिसमें पहला अनुसूची था भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा की सीटें आरक्षित, पांचवा में SC/ST के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित, छठवां में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, सातवां शक्ति का विभाजन, आठवां में भाषा, नौवां में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। दोस्तों, सभी अनुसूचियों को देख चुके हैं और अब हम आगे चलते हैं भारतीय संविधान के भाग की ओर। जिसमें बताया थे इसमें से टोटल 12 अनुसूची है और 22 भाग है और उन 22 भागों में सभी अनुच्छेद करके समाहित है। चलिए हम एक एक भाग करके देखते हैं। आज जो पॉलिटी का क्लास है, लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हमें शुरू करना है भाग 1। ये जो भाग 1 है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 बोलता है भारत और राज्य क्षेत्र। क्या है भाग 1 में? भारत और राज्य क्षेत्र। भारत और राज्य क्षेत्र, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें भारत और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। चलिए हम शुरू करते हैं अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1, ये बोलता है भारत राज्यों का संघ है। संघ है मतलब यूनियन है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, ये जो भारत राज्यों का संघ है, संघ एक होता है स्वराज्य और एक होता है संघ। स्वराज्य को फेडरेशन बोलते हैं और संघ को यूनियन बोलते हैं। यूनियन का मतलब पिछले क्लास में हम बताए थे, यूनियन का मतलब कि जो राज्य एक बार अगर आकर भारत में जुड़ गया तो फिर से अपने मन से अलग नहीं हो सकता है। और एक होता है फेडरेशन। चलिए देखते हैं, फेडरेशन यानी स्वराज्य। स्वराज्य में राज्य टूटकर अलग हो सकता है। स्वराज्य में राज्य टूटकर अलग हो सकता है, यानी भारत के भूखंड से अपनी अलग परिचय रख सकता है। और अगर यूनियन है तो भारत के राज्य में ही रहेगा, वो अलग कोई देश नहीं बन सकता है। चलिए अनुच्छेद नंबर 2, ये समझ में आ गया। भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक कभी टूटकर भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए अनुच्छेद 2, आर्टिकल नंबर 2। अनुच्छेद 2 बोलता है कि सांसद, जो भारत के सांसद है, विदेशी भूमि को भारत में विलय कर सकते हैं। सांसद विदेशी भूमि को भारत में विलय कर सकते हैं। यानी हमारे देश के जो सांसद हैं, वो कोई भी विदेशी भूखंड यदि भारत में मिलना चाहता है तो उसको मिला सकते हैं। लेकिन यदि जो मिलेगा राज्य वो यूनियन होगा कि फेडरेशन होगा, वो मिलने वाले राज्य पे डिपेंड करेगा। एक केस था 1974 में सिक्किम जो राज्य है, भारत का स्वराज्य था। 1974 में भारत का स्वराज्य बना। जब सिक्किम भारत में मिलना चाह रहा था, डायरेक्ट मिला नहीं, 1 वर्षों तक उन्होंने स्वराज्य मिलकर रहकर देखा था। फिर जब इसे अच्छा समझ में आने लगा सिक्किम को इंडिया, इसके बाद 16 मई 1975 को भारत का यूनियन बन गया, संघ यूनियन। मतलब जब यह यूनियन बन गया तो अपने मनमानी तरीके से भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। और 1974 में सिक्किम स्वराज्य था, यानी 1974 में जब यह स्वराज्य था तो यह टूटकर अलग हो सकता था। लेकिन जब यह यूनियन बन गया 16 मई 1975 में, तो यह अपनी मनमानी तरीके से भारत से टूटकर अलग नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद मतलब संसद को अधिकार है। अनुच्छेद 2 है, इसमें संसद को अधिकार है कि विदेशी भूमि को भारत में विलय कर सकता है। कौन? संसद।
संसद चाहे तो विदेशी भूमि को भारत में विलय कर सकता है। चलिए सांसद संसद सांसद। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 बोलता है कि वर्तमान राज्य में परिवर्तन हो सकता है। वर्तमान राज्य में परिवर्तन मतलब नाम, सीमा, क्षेत्रफल इतना में परिवर्तन कर सकता है। कौन करेगा? सांसद। तो कौन करेगा इसको? सांसद करेगा। अनुच्छेद 3 बोलता है वर्तमान राज्य में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन मतलब नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है वर्तमान राज्य में, और यह भी अधिकार किसको है? संसद को है। चलिए 4 अनुच्छेद होते, 3 अनुच्छेद देख ले, एक अनुच्छेद और, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 बोलता है कि जब भी सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो उस समय राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात जब भी सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी सांसद जब भी किसी विदेशी भूखंड को भारत में मिलाएगा या वर्तमान राज्य के सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करेगा तो उसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राष्ट्रपति हस्तक्षेप 368 अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद 368 है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है उसके आधार पर। इसके अलावा जब भी अगर सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करता है तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोस्तों कल आज के लिए इतना ही रहेगा। कल जो क्लास चलेगा भाग 2, कल हम लोग देखेंगे भाग 2। आज हमारा भाग 1 कंप्लीट हो गया। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। पहला अनुच्छेद बोलता है भारत राज्यों का संघ है, इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा बोलता है सांसद विदेशी भूमि को भारत में विलय कर सकता है, यह सांसद को अधिकार है। तीसरा बोलता है कि सांसद वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है। चौथा बोलता है कि जब भी सांसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू।